Assalamualaikum students, welcome to our channel Chemistry on Fingertips. In this series of lectures, today's video is about 9th class chemistry chapter number 2, that is structure of atoms. In this video, we are going to cover these contents: introduction, theories and experiments related to the structure of atom, cathode rays, properties of cathode rays. एटम बेसिकली है क्या, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, इसके बारे में सबसे पहले बात की थी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने जिनका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की कि इस दुनिया में पाया जाने वाला सारा का सारा मैटर कुछ छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिनको एटम्स कहा जाता है। लफ्ज़ एटम डिराइव किया गया था वर्ड एटमस से, जिसका मतलब था इंडिविजिबल, और लफ्ज़ एटमस एक लैटिन वर्ड था। इंडिविजिबल मतलब जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। 19th सेंचुरी में डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि सारा मैटर जो है वो कुछ स्मॉल इनडिविजिबल तकसीम ना होने वाले पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम एटम्स कहते हैं। 19th सेंचुरी तक हमें यही लगता था कि एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन 20वीं सदी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनमें गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और बहुत से दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज़ रिवील की कि एटम भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सबसे पहले जो एटम के बारे में थ्योरी पेश की गई थी वो डाल्टन की थ्योरी थी। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज एन इनडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। एटम एक डेंस स्फीयर है जो कि हार्ड है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। एक एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये आपस में डिफरेंट रेशियोज से डिफरेंट वेज में मिलते हैं और कंपाउंड बना देते हैं। डाल्टन की थ्योरी को सामने रखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए इस चीज़ को साबित करने के लिए। लेकिन 1800s और 1900s में कुछ नई डिस्कवरीज हमारे सामने, कुछ साइंटिस्ट ने नई डिस्कवरीज की। उन डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रखता है। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एटम के अंदर डिस्कवर किया जिनको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। 1897 में जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एटम के अंदर अलोंगसाइड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी डिस्कवर कर लिए जिनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एक आइडिया इस्टेब्लिश किया कि एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो अब हमारे पास एटम जो था वो मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल नहीं था, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो थे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहलाए। इन सारी डिस्कवरीज को सामने रखते हुए थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी दी। प्लम पुडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके दरमियान में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उनके इर्द गिर्द तीन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टक किए थे। ये बिल्कुल ऐसा ही मॉडल था जैसे कि पुडिंग के अंदर प्लम्स पड़े होते हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज को 1895 में सर विलियम क्रोक्स ने डिस्कवर किया।
सर विलियम क्रोक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके नतीजे में हमारे पास कैथोड रेज डिस्कवर हुई। आइए देखते हैं उन्होंने किस तरह से कैथोड रेज को डिस्कवर। सर विलियम क्रोक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है और इसके अंदर गैस फिल की हुई होती है। कोई भी गैस हो सकती है वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और उन्होंने इसके दोनों एंड्स के ऊपर दो मेटल की रॉड्स ली जिनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। एक को कैथोड का नाम दिया गया और एक को एनोड का नाम दिया गया। जो कैथोड होती है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है, और जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है। और इस कैथोड और एनोड को उन्होंने कनेक्ट कर दिया विद द हाई वोल्टेज जनरेटर और इसके अंदर लो प्रेशर प्रोवाइड किया। लो प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच कर दिया। इस वैक्यूम पंप ने इसके ट्यूब के अंदर से एयर को रिमूव कर दिया और लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो जब इस ट्यूब को हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो हमें कुछ रेज निकलती हुई नजर आई। वो रेज कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। तो चूंकि ये कैथोड से निकलने वाली रेज थी तो इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि these rays travel in straight lines perpendicular to cathode surface। ये जो रेज थी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। और किस तरह से ट्रेवल कर रही थी? ये इस कैथोड में से निकल रही थी और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, इसके परपेंडिकुलर थी और बिल्कुल सीधी जा रही थी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये थी, they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path। अगर इनके रास्ते में कोई भी एक अपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता, कोई भी इसके अंदर हर्डल रखी जाती तो ये उसका शेडो क्रिएट कर सकती थी। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द प्लेट in an electric field showing that they are negatively charged। अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये रेज क्या करती हैं कि ये पॉजिटिव साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो हमारे पास पोर्शंस होते हैं ना, एक होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव वाली रेज हैं तो ये पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज हैं। अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दे राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये जिस भी बॉडी पर फॉल करती हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। इट मीन्स दे कैरी सम एनर्जी। J.J. Thomson discovered their charge to mass ratio। डेफिनेटली इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रही थी और इनका कोई ना कोई मास भी था। तो J.J. थॉमसन ने इन रेज का चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर की। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये वहां पर एक ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। और ये जो रेज थी ये हर कंडीशन में इमिट होती हैं, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑन इट्स ओन। ये किसी कैथोड की या किसी गैस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये हर कंडीशन में प्रोड्यूस होती है। मतलब ये रेज इस गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की है उस पर भी डिपेंड नहीं करती और ये कैथोड की या एनोड की नेचर पर भी डिपेंड नहीं करती। हर दफा सेम रेज इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हुए प्रोड्यूस हुई। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।